कल रात तुमने फिर से उसका प्रोफाइल देखा। मुझे पता है तुमने देखा। तुम्हारे हाथ कांप रहे थे, लेकिन उंगलियां नहीं रुकी। और वहां उस स्क्रीन पर तुमने क्या देखा? आंसू, पछतावा या एक टूटा हुआ इंसान? नहीं, तुमने एक मुस्कुराहट देखी। तुमने उसे दोस्तों के साथ देखा, शायद किसी और के साथ देखा। उसकी आंखों में वो चमक थी जो कभी तुम्हारे लिए हुआ करती थी। और उस एक पल में तुम्हारे अंदर कुछ मर गया। एक सवाल तुम्हारे दिमाग में हथौड़े की तरह बजने लगा। इतनी जल्दी कैसे? क्या मेरा प्यार झूठ था? क्या वे साल, वे वादे, वे यादें सब एक नाटक थे? मैं यहां नर्क में जल रहा हूं और वो ऐसे जी रही है जैसे मैं कभी अस्तित्व में ही नहीं था। सुनो, मैं तुम्हें यहां झूठ बोलने नहीं आया हूं। मैं तुम्हें यह कहने नहीं आया हूं कि वो भी रो रही होगी। शायद वो नहीं रो रही। सच्चाई कड़वी होती है और आज हम उस कड़वाहट को पिएंगे। वो तुमसे नफरत करने की वजह से आगे नहीं बढ़ी। वो तुम्हें धोखा देने के लिए आगे नहीं बढ़ी। उसके इतनी जल्दी मूव ऑन करने के पीछे कोई साजिश नहीं है। इसके पीछे एक विज्ञान है, एक बायोलॉजी है, एक क्रूर ठंडा नियम है जो लाखों सालों से इंसान के डीएनए में है। तुम एक इमोशनल जवाब ढूंढ रहे हो, लेकिन जवाब बायोलॉजिकल है। अगर तुम अगले 15 मिनट मेरे साथ इस अंधेरे में चलने को तैयार हो, तो मैं तुम्हें वो सच दिखाऊंगा जो तुम्हें दर्द देगा, लेकिन तुम्हें आजाद कर देगा। सबसे पहले तुम्हें समय को समझना होगा। तुम्हें लगता है कि रिश्ता उस दिन खत्म हुआ जिस दिन उसने गुड बाय कहा, जिस दिन आखिरी झगड़ा हुआ। यही तुम्हारी गलती है। पुरुष घटनाओं में जीते हैं, महिलाएं प्रक्रियाओं में जीती हैं। तुम्हारे लिए ब्रेकअप एक एक्सीडेंट था, एक बम धमाका जो अचानक हुआ, लेकिन उसके लिए ये एक धीमी मौत थी। इसे कहते हैं इमोशनल चेकआउट, मानसिक विदाई। वो उस रिश्ते को छोड़ चुकी थी, शारीरिक रूप से जाने से महीनों पहले। याद करो, उन आखिरी दिनों को याद करो। वो शांत हो गई थी, है ना? उसने शिकायत करना बंद कर दिया था, उसने लड़ना बंद कर दिया था। तुम्हें लगा कि सब ठीक हो गया है, तुम्हें लगा कि रिश्ता स्टेबल है। तुम गलत थे। जब एक औरत लड़ना बंद कर दे, जब वो बहस करना बंद कर दे, तो समझ लो कि उसने दरवाजा बंद कर दिया है। उसका शांत होना रजामंदी नहीं थी, वो उसकी विदाई थी। उसने अपने हिस्से का मातम तब मनाया जब तुम उसके बगल में सो रहे थे, बेखबर। उसने अपने आंसू तब बहा लिए थे जब तुम काम पर थे। उसने अपने दिमाग में इस रिश्ते के धागे को एक एक करके महीनों पहले काट दिया था। इसलिए जब अंत में उसने तुम्हें छोड़ा, तो उसे दुख नहीं हुआ, क्योंकि उसके लिए वो अंत नहीं था। उसके लिए वो सिर्फ एक औपचारिकता थी, एक पेपर साइन करना। तुम अभी अंतिम संस्कार शुरू कर रहे हो। वो अपना अंतिम संस्कार महीनों पहले पूरा कर चुकी है। इसलिए उसे जल्दी आगे बढ़ते देख तुम हैरान हो। वो तेज नहीं है मेरे दोस्त, तुम बस लेट हो। अब हम गहराई में चलते हैं, उस जगह जहां नैतिकता काम नहीं करती, सिर्फ सर्वाइवल काम करता है। प्रकृति को तुम्हारे रोमांस की परवाह नहीं है। प्रकृति को सिर्फ एक चीज की परवाह है, जीवन का जारी रहना। लाखों सालों से औरतों के अंदर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम किया गया है। उस सॉफ्टवेयर का नाम है हाइपरगैमी। इसका मतलब सरल है, हमेशा बेहतर की तलाश। पुराने जमाने में, गुफाओं के दौर में, अगर एक महिला एक कमजोर पुरुष के साथ रहती थी, तो उसका अंजाम क्या होता था? मौत। अगर पुरुष शिकार नहीं ला सकता, अगर पुरुष रक्षा नहीं कर सकता, तो वो महिला और उसके बच्चे मारे जाएंगे। इसलिए महिलाओं का दिमाग हमेशा स्कैन करता रहता है, क्या ये पुरुष सक्षम है?
क्या ये भविष्य में जीत सकता है? क्या मैं इसके साथ सुरक्षित हूं? ये प्यार के बारे में नहीं है, ये सुरक्षा के बारे में है। जब वो तुम्हें छोड़कर किसी और के पास गई या अकेले खुश रहने लगी, तो उसका सबकॉन्शियस दिमाग ये कह रहा था, यहां अब कोई भविष्य नहीं है, ये जहाज डूब रहा है। तुम्हें लग सकता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तुमने उसकी परवाह की, तुमने उसे प्यार दिया, लेकिन जंगल के नियम में दयालुता करेंसी नहीं है, क्षमता करेंसी है। अगर तुम अपनी जिंदगी में हार रहे थे, अगर तुम आलसी हो गए थे, अगर तुम दिशाहीन थे, तो उसकी वृत्ति ने उसे चेतावनी दी। सायरन बजने लगा, मूव, मूव नाउ। ये क्रूर लगता है, मैं जानता हूं, लेकिन शेरनी कभी उस शेर के साथ नहीं रुकती जो शिकार करना भूल गया हो। यह उसका अहंकार नहीं है, यह उसका जीव विज्ञान है। और यहां आता है पुरुषों का सबसे बड़ा बोझ। हम इसे बर्डन ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं। एक कड़वा सच सुनोगे, महिलाओं को प्यार किया जाता है क्योंकि वो हैं, पुरुषों को प्यार किया जाता है वे जो करते हैं। तुम्हारी मां के अलावा इस दुनिया में कोई भी, मैं दोहराता हूं, कोई भी तुम्हें अनकंडीशनल लव, बिना शर्त प्यार नहीं देगा। तुम्हारा प्यार हमेशा शर्तों पर टिका होता है। जिस दिन तुम अपनी उपयोगिता खो देते हो, तुम अपना मूल्य खो देते हो, शायद तुम रिश्ते में बहुत आरामदायक हो गए थे। तुमने सोचा वो मुझसे प्यार करती है तो वो कहीं नहीं जाएगी। तुमने बनाना बंद कर दिया, तुमने जीतना बंद कर दिया, और उसने इसे महसूस कर लिया। औरतों के पास एक छठी इंद्रिय होती है जो कमजोरी को सूंघ लेती है। जैसे ही तुमने अपनी धार खोई, तुम रिप्लेसेबल बन गए। जब वो किसी और के साथ होती है या जब वो अकेले खुश होती है, तो वो तुम्हें नीचा नहीं दिखा रही, वो बस उस सुरक्षा को खोज रही है जो तुम देना भूल गए थे। क्या यह सही है? शायद नहीं। क्या यह सच है? 100%। तुम इस नियम को बदल नहीं सकते, तुम सिर्फ खेल को समझ सकते हो। रोने से नियम नहीं बदलते। तो अब तुम उस अंधेरे कमरे में बैठे क्या करोगे? क्या तुम उसकी पुरानी तस्वीरों को जूम करके देखोगे? क्या तुम स्टेटस लगाकर उसे जलाने की कोशिश करोगे? क्या तुम भीख मांगोगे? नहीं, एक साइक डेप्थ पुरुष ऐसा नहीं करता। उसका जाना तुम्हारे लिए श्राप नहीं है, ये एक वरदान है, ये एक ईंधन है। इतिहास गवाह है, महानतम साम्राज्य और महानतम शरीर हमेशा एक टूटे हुए दिल से बने हैं। दर्द ऊर्जा है, एनर्जी को बनाया या मिटाया नहीं जा सकता, सिर्फ बदला जा सकता है। तुम्हारे सीने में जो भारीपन है वो परमाणु ऊर्जा है। अगर तुम इसे इस्तेमाल नहीं करोगे तो ये तुम्हें अंदर से जलाकर राख बना देगा। तुम डिप्रेशन में चले जाओगे। लेकिन अगर तुम इसे दिशा दोगे तो ये तुम्हें एक राजा बना देगा। उसने तुम्हें इसलिए छोड़ा क्योंकि उसे लगा कि तुम्हारा पीक निकल चुका है। अब तुम्हारा काम है उसे गलत साबित करना, उसे वापस पाने के लिए नहीं, बल्कि उसे यह एहसास दिलाने के लिए कि उसने हीरा छोड़कर पत्थर उठा लिया। आज से तुम मंक मोड में जाओगे। गायब हो जाओ, शोर मचाना बंद करो, जिम में जाओ और लोहे से बात करो, अपने काम में डूब जाओ, किताबें पढ़ो, पैसा कमाओ, अपनी हैसियत बनाओ। अगले 6 महीने तक उसे तुम्हारी कोई खबर नहीं होनी चाहिए। तुम एक भूत बन जाओ, और जब तुम वापस निकलो तो तुम्हें इतना बदल जाना चाहिए कि तुम्हें आईने में खुद को पहचानने के लिए 2 बार देखना पड़े। वो आगे बढ़ गई, बढ़िया, रास्ता साफ है। अब तुम्हारा उड़ने का समय है। उसका चैप्टर खत्म हो गया। अब अपनी किताब लिखो, उठो, निर्माण करो और कभी पीछे मत देखो।